हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को टाइम एंड टेंस की जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हेडिंग में कि टाइम एंड टेंस लिखा हुआ है। तो टाइम क्या है? टाइम ये अलग चीज़ है। टाइम पहले भी था, आज भी है। प्राचीन काल से मानव के साथ ये चला आ रहा है। टाइम में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों शामिल होते हैं। लेकिन जो टेंस है ये अलग चीज़ है। इसमें हम वर्ब का अध्ययन करते हैं, क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं। यानी क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन टेंस कहलाता है। तो हम लोग जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। तो आइए अब हम एक एक करके प्रेजेंट टेंस के रूपों का अध्ययन करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने रूप हैं, प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो कार्य अभी चल रहा हो, द वर्क विच इज जस्ट गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जो कार्य अभी चल रहा हो, अभी हो रहा हो, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो कार्य अभी चल रहा हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स यानी रूप होते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या सिंपल प्रेजेंट इसको बोलते हैं। नंबर 2 पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टेंस। नंबर 3 पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नंबर 4 पर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं। प्रकार नहीं है, ये रूप हैं, क्योंकि ये चारों को चारों प्रेजेंट टेंस में ही शामिल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम एक एक फॉर्म की चर्चा करेंगे अलग अलग और उसका स्टडी करेंगे। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी लेंगे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? तो इसका जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। इसमें सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो है, etc दिया रहता है। तो ये इसका पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो है इत्यादि दिया हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसका हम बनाने का नियम पढ़ते हैं कि इसको हम कैसे बनाएं। यदि वाक्य आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट पर तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। रूल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग 3 वाक्यों में पढ़ेंगे, क्योंकि दैनिक जीवन में हम 3 तरह के ही वाक्यों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, जैसे हाँ, ना या कोई प्रश्न पूछते हैं। तो इन तीनों ही वाक्यों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वाक्य है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य जैसा कि नाम से नहीं लग रहा है कि इसमें कोई चीज स्वीकार की जाती है। जैसे मैं खाता हूँ, वह जाता है, वह पढ़ता है, इसमें हर चीज स्वीकार की जाएगी। तो इसलिए इसका नाम अफर्मेटिव सेंटेंस पड़ गया, स्वीकारात्मक वाक्य है। तो इस स्वीकारात्मक वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर वाइज किस तरह का हम रूल लिखेंगे, बनाएंगे, आपके सामने है अभी। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद वर्ब क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म, और उसके बाद अदर वर्ड्स अन्य शब्द, अन्य शब्द। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य दिया हो तो उसको बनाने के लिए ये जो रूल है, जिसको मैंने स्ट्रक्चर विधि से आप लोगों के सामने लिखा है ताकि समझने में आसानी होगी, आप इस पर ध्यान दें। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, वर्ब क्रिया और ऑब्जेक्ट कर्म। पहले हम वाक्य में इन तीनों को चुन करके स्ट्रक्चर विधि से ठीक इसी तरह सजाएंगे और उसके बाद उसको हम बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, वह दूध पीता है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, मैं घर जाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे कि वह दूध पीता है में सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है। तो कर्ता ये जो शुरू में होता है, जो काम करता है, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे वह करता है, पीना क्रिया है और दूध ये कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह हम इसको सजाएंगे। तो सब्जेक्ट यानी करता है ही, उसके बाद हमको रखना है वर्ब। तो वर्ब इसमें है पीता है, ही ड्रिंक्स, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म है इसमें दूध, ही ड्रिंक्स मिल्क। उसी तरह नंबर 2 में मैं घर जाता हूँ।
तो इसमें स्ट्रक्चर का जो रूल है इसके मुताबिक पहले सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट हो गया मैं का आई, मैं का इंग्लिश हो गया आई। उसके बाद ये वर्ब है जाना, आई गो, और ये हो गया घर, आई गो होम, आई गो होम। या इसको हम बना सकते हैं आई गो टू हाउस। जब कभी हम होम लगाएंगे तो उसमें टू नहीं होगा, और हाउस लगाएंगे तो उसमें टू होता है, ये ध्यान देने वाली बात। तो अब हम नियम के अगले पड़ाव पर आते हैं। नोट, यहां ध्यान देंगे हमने जो है एक सेंटेंस में मुख्य क्रिया में एस लगाया और एक में बिना एस का, तो हम लोग ध्यान देंगे कि कहाँ एस लगता है, कहाँ एस नहीं लगता है। यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसको बोलेंगे, ही, शी, इट और नेम, इनको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहा जाता है। यानी कर्ता ही, शी, इट या कोई नाम हो तो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। जैसा कि ऊपर के ट्रांसलेशन में हमने देखा कि पहले में ड्रिंक्स लगाया और दूसरे में हमने गो केवल लगा दिया यानी बिना एस का, पहले में हमने ड्रिंक में एस लगाया, तो इसी नियम पर वो आधारित है, तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा रूल है, दूसरा जो टॉपिक है वो है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य से साफ ये प्रतीत हो रहा है कि इसमें कोई चीज इनकार कर दिया जाता है, अर्थात इसमें नॉट लगता है। तो इस तरह के वाक्य में जो भी आएंगे, जिस तरह जो कुछ भी इसमें लिखा जाएगा सब नकारात्मक में, अर्थात उसमें नॉट का प्रयोग होगा, नहीं का प्रयोग होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका रूल। इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब जो है असली रूप में, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब असली रूप में प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन यदि नेगेटिव में बनाना हो, नॉट लगाकर बनाना हो, तो उसमें डू डज का प्रयोग किया जाता है और इसको इस विधि से हम लोग बनाएंगे। जैसे राम चाय नहीं पीता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि राम चाय नहीं पीता है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के साथ हम लगाएंगे डज, उसके बाद नॉट कॉमन है, डू या डज दोनों के साथ ये जुटेगा। टेक टी, राम चाय नहीं पीता है, राम डज नॉट टेक टी।
इसके बाद हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। वी उसके बाद वी के साथ डू, उसके बाद ये नॉट, अब वर्ब हो गया पढ़ना, वी डू नॉट रीड बुक। तो आगे हम देखते हैं कि आगे का रूल क्या है। नोट, इसमें ही, सी, इट, नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं तथा बाकी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तीसरा रूल है इंट्रोगेटिव में। तो आप लोगों ने देखा कि ही, सी, इट और नेम रहेगा तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के साथ डज होगा और बाकी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट, नेम के साथ डज और बाकी के साथ डू, चाहे यू हो, दे हो, वी हो, इन सब के साथ डू लगता है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरह का वाक्य होगा हम लोग देखते हैं। इसमें डू, डज, इसका एग्जांपल हम देते हैं। इसमें डू डज शुरू में लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब जो असली रूप में हो जाएगा, यानी एस ई एस जो रहेगा वो हट जाता है, उसी को असली रूप बोलते हैं। और ये उसके बाद ऑब्जेक्ट और तब ओ डब्ल्यू यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है अदर वर्ड्स का ओ डब्ल्यू, तो अंत में अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या वह दौड़ता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो चूंकि हमने इसमें लिख दिया है वह के साथ, हमेशा जो है डू या डज में से डज लगता है, ऊपर हमने लिख दिया है तो डज, उसके बाद ही डज है, उसके बाद ये सब्जेक्ट ही है और उसके बाद वर्ब रखना है दौड़ना, दौड़ना का रन, क्योंकि वर्ब असली रूप में होगा जो एस है वो हट जाता है, डज ही रन। दूसरा, क्या मैं लिखता हूँ, ठीक उसी तरह आई है तो इसके साथ डू लगेगा, डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद ये वर्ब राइट, डू आई राइट, क्या मैं लिखता हूँ। अब अगला एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है कि वह क्या करता है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है। जैसे क्या वह दौड़ता है तो क्या शुरू में है, यहाँ भी क्या शुरू में है, तो जब क्या शुरू में होता है सेंटेंस के शुरू में, तो इसके लिए जो एक्सिलरी वर्ब है, जो क्रियाएं हैं, उसी को हम शुरू में रख देते हैं, जैसे डू या डज शुरू में। लेकिन क्या जब बीच में आता है वाक्य के मध्य में, तो उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। व्हाट,
उसके बाद डज, व्हाट डज ही, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू। तुम कहाँ जाते हो, वेयर, कहाँ का अंग्रेजी हो गया वेयर, पहले लिखेंगे। डू यू गो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। नोट, इसका हम देख लेते हैं, इसका रूल क्या होता है। इस तरह के वाक्य में जिसमें क्या, कहाँ, कब, कैसे वाक्य के बीच में हो, तो उसके लिए हम रूल लिख रहे हैं। हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, etc। उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब असली रूप में, उसके बाद है ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरह का जब वाक्य आएगा जिसमें ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इनको सबसे पहले हम लोग रखेंगे। उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब असली रूप में, तब ऑब्जेक्ट और तब अदर वर्ड। ठीक उसी तरह जैसे उसी रूल पर मैंने इसको बनाया है ऊपर, वह क्या करता है, तो व्हाट, उसके बाद है डज ही डू। तो उस रूल का मैंने नीचे स्ट्रक्चर लिख दिया है और उम्मीद है कि आप सब आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।